इस वक्त हम मौजूद हैं बेंगाबाद थाना में। आपको बता दें कि बेंगाबाद के बेहद ही प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता मिथिलेश सिन्हा के सुपुत्र अमीश नाम बताया जाता है, उन पर जो है सो एक तरीके से जानलेवा हमला करने का प्रयास किया गया है। ऐसा बताया जा रहा है कि किडनैप करने की भी कोशिश थी अपराधियों की। आपको बता दें कि बेंगाबाद थाना से महज कुछ ही दूरी पर बेंगाबाद ब्लॉक है और बेंगाबाद ब्लॉक परिसर के अंदर ही ये जो घटना है वो घटी है। बेंगाबाद कैंपस ब्लॉक के कैंपस के नीचे अमीश अपने कुछ साथियों के साथ जा रहे थे। इसी वक्त जो है सो कुछ हथियार से लैस जो अपराधी हैं वो वहाँ पहले से ही मौजूद थे और अचानक अमीश और उनके साथियों को रोका जाता है, हथियार दिखाया जाता है और ऐसा बताया जा रहा है, उनके कुछ दोस्तों का कहना है कि जो अमीश है और उनके जो कुछ साथी थे उनको साइड में ले जाने का कोशिश किया जा रहा था और इस अमीश के जो और भी साथी थे जो दूसरे वाहन से थे, वो जब बाद में पहुंचते हैं तो अपराधी जो है सो चमक जाते हैं और भागने लगते हैं। और जो दो आपको बता दें कि जब अमीश के दोस्तों से हमारी बातचीत हुई तो उनका कहना था कि जो अपराधी थे वो बिना मोटर नंबर प्लेट जो लगे वाहन हैं, मोटरसाइकिल है, उसमें जो है सो मौजूद थे और एक स्विफ्ट डिज़ायर जो उसमें भी नंबर प्लेट नहीं था, उसमें जो है सो ये जो अपराधी हैं वो आए थे। स्विफ्ट डिज़ायर देखी गई, हालांकि जो अपराधी थे वो मोटरसाइकिल से भाग रहे थे, ऐसा बताया जाता है। और उनके दोस्तों का ये भी कहना है कि जो अपराधी यहाँ पर आए थे, जिन्होंने ये कोशिश की कि अमीश को जिन्होंने टारगेट किया था, शायद यही वजह है कि अमीश को अचानक से पहचाना जाता है, अमीश की खोज। और अमीश के जब वहाँ पहुँचते हैं तो कुछ अपराधी जो हैं सो उन पर हमला करने की कोशिश करते हैं और हथियार दिखाते हैं। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में जब सामाजिक कार्यकर्ता मिथिलेश सिन्हा बेंगाबाद थाना आए हैं तो बेंगाबाद के थाना प्रभारी सह इंस्पेक्टर कमलेश पासवान इस पूरे मामले को देख रहे हैं। जो जांच पड़ताल है वो जांच पड़ताल की जा रही है, कोशिश यही की जा रही है कि आखिर कौन वो अपराधी थे जो हथियारों के बल पर अमीश को किडनैप करने की कोशिश कर रहे थे या कि अभी आपको बता दें कि ये पूरी तरीके से किडनैप इसको कहा जाए या फिर या कुछ और मामला है, ये जांच के बाद ही पता चलेगा। हालांकि जो अमीश के चाचा हैं यानी मिथिलेश सिन्हा सामाजिक कार्यकर्ता के जो भाई हैं, जो एलएनपी पब्लिक स्कूल के जो डायरेक्टर हैं अवधेश सिन्हा, उनसे हमारी जब बातचीत हुई है तो उन्होंने क्या कुछ कहा है इस पूरे मामले पर वो भी हम आपको सुनाएंगे। हालांकि पुलिस अभी इस पूरे मामले पर जांच पड़ताल कर रही है और जब पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन होगा और इसमें कौन लोग थे जो हथियारों से लैस थे और बेंगाबाद में एक इस तरह के आपराधिक घटना को अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे, ये जाँच होने के बाद ही पता चल पाएगा। हालांकि फ़िलहाल हम आपको ये सुनाते हैं कि मिथिलेश सिन्हा के छोटे भाई अवधेश सिन्हा ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कहा है। आपको बता दें कि एलएनपी पब्लिक स्कूल के वो डायरेक्टर हैं और अमीश के जिन पर ये अटैक हुआ है उनके वो जो आपके भतीजे के साथ अमीश के साथ हुआ, क्या मामला है? एक्चुअली इसमें तो बहुत कुछ हम नहीं बता सकते, लेकिन जो भी हमको जानकारी मिली, चाहे भतीजा जो बताया और लोग बताए, शाम को ये लोग ब्लॉक के पीछे नर्सरी वहाँ पर खेलने के उद्देश्य से 3 लड़के गए थे। इसी बीच में पहले से वहाँ उपस्थित शुरू में 3 लड़के थे जो एक टूटा फूटा घर से बाहर निकले और कहा सुनी के साथ रिवॉल्वर इसको सटा दिया गया, जैसा इसका कहना है। इसी बीच हाथापाई में वो लोग इसको अंदर तक ले जा रहे थे। तत्पश्चात इसके कुछ और मित्र खेलने के उद्देश्य से या किसी और उद्देश्य से वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने हाथापाई की, इसको धक्का देकर के किनारे कर दिया गया, कहा भाग जाओ तुम। ये भाग गया। इस बीच में वे लोग एक जैसा ये लोग बता रहा है कि सफ़ेद रंग के स्विफ्ट डिज़ायर से जो बिना नंबर प्लेट की गाड़ी थी वहाँ पर रुकी हुई थी। उन लोगों का कहना था कि अब इन लोग को पकड़ के ले जाने से क्या फ़ायदा, और आनन फानन में उनके अंदर भी शायद भय बैठा होगा या कुछ, गाड़ी वहाँ से निकल गई। हम लोगों को खबर हुई थी, मेरे सारे लोग वहाँ पर कुछ ही मिनटों में पहुँच गए, लेकिन तब तक जो अपराध को अंजाम देने के उद्देश्य से पहुँचे थे लोग वो वहाँ से फरार हो गए। जब ये सारी बातें आई संज्ञान में तो पुलिस डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म किया गया। अभी उसी उद्देश्य से हम लोग थाना परिषद पहुँचे हुए हैं, जहाँ पर छानबीन चल रही है। बड़ाऊ खुद इसमें बढ़ चढ़ कर के हिस्सा ले रहे हैं और हमें उम्मीद है कि कुछ ही दिनों में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए। लेकिन अगर किडनैपिंग का मामला बनता है तो बेंगाबाद के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है, जहाँ पर पढ़ने वाले बच्चे, आम घरों के बच्चे या बड़े बुजुर्ग कोई अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे। तो हम तो पुलिस विभाग से बस यही चाहेंगे कि अपनी तत्परता को दिखाते हुए इस मामले को यथाशीघ्र समाधान करें और दोषी को ढूंढ निकालें, ताकि बेंगाबाद के लोग अमन चैन का जीवन जी सकें। हमें उम्मीद है, पुलिस विभाग पर ऐसा विश्वास है कि ऐसा करने में वो लोग सफल होंगे। ये पूर्व में भी अमीश के साथ व्हाट्सएप चैटिंग के माध्यम से कुछ किया गया था? हाँ, एक्चुअली वो 22, 23
और 24 दिसंबर की बात है, उसके मोबाइल में एक चैटिंग आता है और जो नंबर आया उसमें से किसी लड़की की आवाज़ में बात की जाती थी कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, हम आपको जानते हैं, आप डीएवी में पढ़ते हैं। बार बार उस चैटिंग में ये पूछता था कि तुम कौन हो बताओ, ऐसे हम मिलने वाले नहीं हैं। कभी इसको खंडोली के लिए बुलाया जाता था, कभी सर्कस मैदान, तो कभी घुटिया मोड़ के लिए, लेकिन हर बार किसी न किसी तरीके से ये टाल जाता था। इसे समझ में भी नहीं आता था कि आखिर क्या बात है। फिर बातें कम, चैटिंग ज़्यादा होता था। एक दिन अपने दोस्त के साथ कि क्या सच है क्या गलत है उसको ये देखने के लिए गया। इसी बीच में 2 बच्चे थे, लड़के थे इसी के उम्र के, 18-20 साल के। उन्होंने इसको रोक करके पकड़ने की कोशिश की। ये अपने मित्र के साथ था, वहाँ से ये आगे निकल गया। हम लोगों ने जब गहराई से इसकी छानबीन की तो ऐसा लगा कि शायद मोबाइल वोबाइल की बातें हों, चाहे कुछ ऐसी बातें हों। अगर इसको पुलिस में हम लोग देते हैं तो कुछ निर्दोष लोग भी दंडित हो सकते हैं और खामखा बेंगाबाद में एक अलग माहौल क्रिएट हो सकता है। तो इसको बहुत ज़्यादा गंभीरता से न लेते हुए हम लोग इसको शांत किया और इसके निकलने पर थोड़ी पाबंदी लगा दी। लेकिन आज पुनः जब ये घटना घटी और बात यहाँ तक पहुँच गई तो हमें भी खेद है कि शायद पहले अगर इसकी सूचना दिए रहते तो आज यहाँ तक मामला नहीं पहुँचता। थैंक यू।